मानसून की लंबी खींच और गर्मी के उग्र रूप से अब इंसान परेशान हो गया है। किसानों और नागरिकों की निगाहें भी आसमान पर टकटकी लगाए हैं। मौसम बनता है, बादल उमड़ घुमड़ करते हैं और चले जाते हैं। रूठे हुए इंद्रदेव को मनाने के लिए अब टोने टोटके शुरू हो गए हैं। रतलाम के समीप थड़ार गांव में बारिश के लिए गांव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण इस तरह के अजीबोगरीब जतन करने लगे हैं। जिले में सोयाबीन की बुवाई के बाद मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीणों ने अब टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रतलाम के थड़ार गांव में बारिश के लिए ग्रामीणों ने गांव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा गधे की सवारी कर देवी देवताओं का पूजन करने से अच्छी बारिश होती है। थड़ार गांव के उप सरपंच मनोज राठौर ने पहले ढोल ढमाकों के साथ गधे की सवारी की और उसके बाद देवी देवताओं का पूजन कर अच्छी बारिश की कामना की। दरअसल रतलाम जिले में मानसून की शुरुआत के बाद किसानों ने सोयाबीन की बुवाई कर दी थी, लेकिन बीते 10 दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से अब किसानों की फसलें मुरझाने लगी हैं, जिसके लिए किसान अब तरह तरह के टोटके कर रूठे इंद्रदेव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उप सरपंच मनोज राठौर ने बताया, अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और गांव के हित के लिए आज गधे पे बैठे हैं। गांव के मुखिया होने के नाते यह पूर्वगत परंपरा है। इसके लिए अच्छे बारिश के आह्वान के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आज गधे पे बैठे हैं, जिससे अच्छी बारिश हो और हमारे किसानों को अच्छा फायदा मिले और फसलें बिगड़ रही है और नुकसान हो रहा है किसानों को। इसके लिए अच्छी बारिश की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस गधे पे मुझे आज बैठना पड़ा है। गांव के माना जाता है कि गधे पर उल्टा बैठने से बारिश अच्छी होती है। हमने पूर्व भी ये किया है, आज से 2 साल पहले अच्छी बारिश हुई है और ये पूर्व परंपरागत रीति रिवाज है जिसको हम अभी तक चला रहे हैं। वर्षों से अपनी जमीन पर हक के लिए भटक रहे आदिवासी परिवार को रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने के कार्य की स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की है। सीएम ने ट्वीट कर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के कार्य को अभिनंदनीय बताया है। ग्राम सावलिया रुंडी के गरीब आदिवासी थावरा और उसके भाई मंगला नानूराम को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उनकी करोड़ों की भूमि वापस दिलवा दी है, जो अन्य व्यक्तियों के कब्जे में थी। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम सावलिया रुंडी रहने वाले आदिवासी मंगला थावरा तथा नानूराम भावर के अनपढ़ गरीब पिता को वर्ष 1961 में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा बरगलाकर औने पौने दामों में भूमि हत्या ली गई। करीब 16 बीघा जमीन खो देने के बाद ये आदिवासी परिवार मजदूरी करके 60 सालों से अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहा था। इसी दौरान थावरा तथा उसके भाइयों द्वारा अपनी भूमि वापस लेने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन नतीजा हाथ नहीं आया था। निर्णय के विरुद्ध जिन व्यक्तियों के कब्जे में भूमि थी, उनके द्वारा विभिन्न न्यायालयों एवं फोरम पर अपील की जाती रही। समय अंतराल में भूमि अन्य व्यक्तियों द्वारा एक से दूसरे को बेचे जाने का क्रम जारी था। सभी स्तरों से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद भी भूमि का कब्जा नहीं मिलने पर विगत सप्ताह थावरा कलेक्ट्रेट आकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिला और उनको अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल एसडीएम रतलाम शहर को 1 सप्ताह में आदिवासी के नाम उसकी भूमि के दस्तावेज तैयार करने और कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। अपनी जमीन मिलने से खुश थावर ने बताया, थावरा कहाँ रहते हो आप? हमले कितना बीघा जमीन है और कितना हिस्सा जमीन है। कब से कब्जे में थी? मेरा साल जो डॉक्टर जी तो पहली बार दे दी ना, मैं तो 5 साल ही रहो। हाँ, केस कितने साल से चल रहा था? बसा तो ये साल। कितना परेशान हुए तो? खूब पैसे भी पड़े, खूब नहीं। फिर अभी जमीन मिली तो आते नहीं अपने।
कहने दिलाई जमीन आपने अपना जमीन दिए कलेक्टर साहब ये कौन दिया है? हाँ बोल जाओगी कि मिल जाएगा जमीन मिल जाएगा जिसके तक ना मिलेगी। हाँ अच्छा, आप इस कलेक्टर साहब के पास कैसे पहुंचे थे? आगे बगे जाओ। आप इंदौर में मजदूरी करते थे? इंदौर में नहीं आया, हैं? कभी नहीं आया इंदौर में। हाँ झूठ नहीं बोला भगवान। कब्जा दिलाओगे पहले कितनी बार चक्कर काटे होगे? अरे खूब। इस मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा, एक आदिवासी परिवार था जो जिसके पास 17-18 बीघा ज़मीन थी और 1961 में गलती से या धोखे से किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसने कोर्ट में एसडीएम कोर्ट में केस लगाया और 1987 में जाके एसडीएम ने यह निर्णय दिया कि ये ज़मीन जो है ये आदिवासी की ज़मीन है, गलत तरीके से उसके साथ उससे लिया गया है, अतः उसके नाम पे अंकित कर दिया गया। 87 के बाद से जो संबंधित पक्ष था वो डिफरेंट कोर्ट में गए, कमिश्नर के यहाँ अपील में गए, राजस्व मंडल में गए, हर जगह से एसडीएम का जो आदेश था उसको सही माना गया और ये कहा गया कि ये ज़मीन आदिवासी की है। परंतु उस दरमियान कभी भी किसी ने उसको राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करने की कोशिश नहीं करी। अगर उस आदेश का अनुपालन करके राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाती तो वो ज़मीन बिकती नहीं। बीच में ये कई बार ज़मीन बिकती चली गई और वो आदिवासी जो है उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सौभाग्यवश आज से 7-8 दिन पहले वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसके पास 1987 का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को देख के लगा कि तत्समय एसडीएम ने 170 ख जो धारा है लैंड रेवेन्यू कोड की, उसमें एक आदेश पारित किया था। बहुत ही क्लियर आदेश था कि ये ज़मीन आदिवासी के नाम करी जाए। उसके अनुपालन में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए, जो स्थानीय एसडीएम है, हमारे पूरे राजस्व की टीम है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सबने मिलकर 7 दिन में न केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती करी, उस आदिवासी परिवार का नाम अंकित किया, बल्कि आज उसको कब्जा भी दिला दिया। तो एक व्यक्ति जो एक पूरा परिवार भील आदिवासी जो 50 साल से भटक रहा था, आज न केवल भूमि स्वामी हो गया वरन जमीन का कब्जेदार भी हो गया और आज के समय में बाजार मूल्य करोड़ों में उस जमीन की है। तो एक तरह से जो शासन का उद्देश्य है और कलेक्टर होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य है कि जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसको उसके वाजिब हक मिले और इस बात की संतुष्टि है कि उसको आज उसका वाजिब हक मिला। कोरोना कोहराम से बिगड़ी आर्थिक स्थिति से आम आदमी अभी उभर भी नहीं पाया था कि अब उसे बिजली बिल के नाम पर करंट के झटके दे दिए गए। लंबे समय के लॉकडाउन से ही ठप पड़े कारोबार ने हर एक मध्य वर्गीय का बजट बिगाड़ दिया है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस ने लॉकडाउन के समय का बिजली बिल माफ करने की मांग की थी, लेकिन इस मांग को प्रदेश सरकार ने खारिज कर बिजली बिल के नाम पर आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने जून माह के जारी किए मोटी राशि के भारी भरकम बिलों से आर्थिक संकट की मार दी थी, जिससे आम नागरिक प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ और आक्रोशित हो गया है। हजारों रुपए के मिले बिलों से परेशान जनता कहती है, मेरा नाम दीपक है। कहाँ से आया हो? हाट की चौकी। ये बिजली का बिल कितना आया है? किस सही? ये 2900 रुपये आया है बिजली का बिल। और पहले धंधा पानी है नहीं, लॉकडाउन में मार रहा था। ये इससे अच्छा है कि बिजली कटवा के बैठ गया। क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ टेंट हाउस में। इस मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी वर्तमान समय में जबकि पूरे भारतवर्ष में आम नागरिक कोरोना महामारी से भी उभरा भी नहीं है, सभी के व्यापार व्यवसाय पर दोहरी चोट पड़ी है, उसके उपरांत भी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा भारी भरकम बिल आम उपभोक्ताओं को भिजवाए जा रहे हैं। हमने कांग्रेस के माध्यम से पूर्व में भी इसका विरोध किया था। हमने मांग करी थी कि जनता को इसमें छूट दी जाए और कम से कम जो लॉकडाउन पीरियड जो 3-3 महीने का रहा उसकी बिल की राशि माफ़ की जाए, लेकिन उसके उपरांत भी इस पर सुनवाई नहीं की गई और जनता पे दोहरी मार यहाँ पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा की गई है और दरों में भी काफ़ी वृद्धि कर दी गई है। बिल अनाप शनाप भेजे जा रहे हैं, इसका कांग्रेस की तरफ से हम पूर्ण विरोध करते हैं। अगर इसकी गलती में अगर वापस सुधार नहीं किया जाता है तो कांग्रेस इसमें आंदोलन करेगी।
नर सेवा नारायण सेवा के पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। यह काम स्वास्थ्य मिशन में लगी सामाजिक संस्था नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा शुरू किया गया है। संस्था ने निःशुल्क राशन योजना शुरू कर 50,000 परिवारों तक खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से यह राशन वितरण हो रहा है। रत्नेश्वर रोड स्थित प्राचीन शिव बाग हनुमान मंदिर पर नर नारायण संस्था उदयपुर द्वारा रतलाम में 26 चयनित गरीब परिवारों को राशन वितरण किया गया और साथ ही शहर के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संस्थान के इस उद्देश्य में अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें कुंवर वीरेंद्र सिंह शक्तावत, कांतिलाल छाजड़, ठाकुर मंगल सिंह शक्तावत, आचार्य पंडित बलराम त्रिवेदी, पंडित गौरी शंकर शर्मा, पंडित श्याम बिहारी भारद्वाज, पंडित मोहनलाल, पंडित हितेश, राजू अग्रवाल, नरेंद्र सिंह राठौर ने शिविर प्रभारी मुकेश कुमार की मौजूदगी में संस्था में अपना सहयोग प्रदान किया। संस्था द्वारा दी गई किट में आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, नमक और मसाले रखे हुए थे। वहीं खास बात यह है कि किट में क्वालिटी और क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। संस्था पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं रतलाम वासियों का, सभी दानवीर मामा साहों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज यहां सोबाग हनुमान मंदिर रत्नेश्वर रोड रतलाम मध्य प्रदेश में नारायण गरीब परिवार योजना के तहत एक राशन वितरण का शिविर का आयोजन किया गया है हनुमान मंदिर परिसर में। उसमें लगभग 26 नारायण गरीब परिवार योजना के तहत जिनके आवेदन रतलाम से भर करके हमारे पास उदयपुर आए थे, उनका सेलेक्ट करके और उनकी सूची के अनुसार आज उनको यहाँ 26 लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। उस राशन में प्रत्येक किट में 15 किलो आशीर्वाद का आटा, 5 किलो चावल बासमती, 2 किलो महत कोस का तेल और 4 किलो शक्कर, 1 किलो नमक आदि सभी मसाले, 500 ग्राम मिर्ची, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम हल्दी, इसी प्रकार ये ब्रांडेड चीज़ें यहाँ आज वितरित की जा रही है। और शर्मा जी, रतलाम के अलावा ये संस्था और कहाँ ये सेवा अपनी प्रदान करती है? रतलाम के अलावा यह संस्थान नारायण सेवा संस्थान द्वारा हमारे सेवक प्रशांत भैया जी संस्थान के अध्यक्ष, उनका संकल्प लिया गया है। गए साल जो कोरोना आया था तभी से उन्होंने संकल्प लिया कि 50,000 गरीब राशन योजना के तहत संपूर्ण भारतवर्ष में यह गरीब परिवारों को राशन बांटने का निर्णय लिया। तो उसमें हम लोग अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब आदि सभी राज्यों में, लगभग उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में, शहरों में जा करके जहाँ से हमारे पास आवेदन आ रहे हैं और फोन आ रहे हैं लोगों के। जिस तरह से शर्मा जी अभी आपने 26 लोगों को यहाँ पर बांटा है, जी सर, तो क्या एक क्राइटेरिया फिक्स है उस चीज़ का कि 26 लोग या 27 लोग ही रहेंगे इसमें? नहीं सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो हमारे पास क्या सर वॉलंटियर्स की कमी थी और हमने भी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब को मैंने बताया कि सर इसी प्रकार से हमें ये आवेदन भरवाने हैं। तो इन्होंने पूरी टीम लगा करके कम समय में, अल्प समय में इतना ही काम कर पाए कि 26 आदमी को ही सेलेक्ट हुआ। फार्म तो इन्होंने 30-35 भेजे थे, लेकिन जो वास्तव में गरीब थे उनको ही हमने सेलेक्ट किया। बाकी के आवेदन वहाँ उदयपुर में रिजेक्ट हो गए। और अब हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह के आवेदन हमें गरीब लोगों के, जिसको वास्तव में भोजन की है, उसकी अन्नपूर्णा की जरूरत है, ऐसे लोगों के फार्म भर करके हमारे पास आएंगे। तो आज 26 है, अगली बार हम 52 भी कर सकते हैं। हर महीने वितरण किया जाएगा? जी सर, हर माह वितरण किया जाएगा और इन्हीं लोगों को वितरण किया जाएगा और नए फार्म भी आते रहेंगे, उनको भी किया जाएगा। इस तरह से आप इस संस्था से जुड़े हैं, बताया गया है, हमें जानकारी मिली है कि 26 लोगों को आपने कितने फॉर्म भरे थे और कितने लोगों को यहाँ पर राशन मिला है? मैंने 35 फॉर्म भरे थे और 26 फॉर्म मंजूर हुए हैं और 26 ही को पूरा राशन किट मिला है। और यहाँ पर सोबाग हनुमान मंदिर पर सब आइटम की योजना बनाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, मास्क पहनना जरूरी रखा गया है और इसी तरह कार्यक्रम किया गया है। वीरेंद्र जी, इस संस्था से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है गरीबों की मदद करना और जिस तरह से संस्था एक बड़े लेवल पर ब्रांडेड चीजें बांट रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मुझे जैसे मैं इस संस्था से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ और जैसे मेरे पास सूचना आई है, मैंने फटाफट इस संस्था के साथ जुड़ना और जो गरीब लोगों के लिए मदद करना, जो विडो है, महिला हैं, जो मजदूरी नहीं कर सकते हैं, जो खाने की समस्या है, उनके लिए मैंने ये प्रयत्न किया है कि उन सबको ये किट ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और मिले, उनको सुविधा मिले। सर आगे क्या आपकी रूपरेखा रहेगी, किस तरह आगे वो जो गरीब हैं, जिन्हें जरूरत है, जिसे वाक्य में जरूरत है, उन लोगों के लिए मेहनत करेंगे और तलाश करेंगे कि इसको जरूरत है और उससे ज़्यादा हर महीने जो नारायण सेवा संस्था द्वारा इस आयोजन किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस चीज़ को सहयोग किया जाएगा। महंगाई की मार ने हर एक को मार दिया है। कोई चीज सस्ती है
तो वह है इंसान की जान। बिजली बिलों से हर जगह आक्रोश है। बहुत जल्द प्रदेश में बड़ा आंदोलन कर सोई हुई सरकार को जगाया जाएगा। प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही, आंदोलन के तहत 10 से 17 जुलाई तक प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। डॉक्टर भूरिया नीमच में आंदोलन का हिस्सा बनने जाते समय कुछ समय के लिए रतलाम रुके। आज सारे साथियों से मिलने आज हम यहाँ पर आए थे और आज मुख्य कार्यक्रम हमारा नीमच में है। जिस तरह से हमारे साथियों पर गलत केसेस बनाए जा रहे हैं, गलत धाराएं लगाकर उनको प्रताड़ित करा जा रहा है, परिवारों को प्रताड़ित करा जा रहा है, डराने धमकाने की कोशिश करी जा रही है, उसके विरोध में आज एसपी घेराव रखा है बहुत बड़े पैमाने पर हमने नीमच में। तो वहाँ हम इसके बाद वहीं पहुँचेंगे और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में महंगाई ज़बरदस्त हो गई है, तेल महंगा, खाने का तेल महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, दूध महंगा है। अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो सिर्फ व्यक्ति की जान है और इस बीजेपी सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसका ये बीजेपी सरकार में शोषण नहीं हुआ है। बिजली के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, आज रास्ते में हम आए तो इतने ज़्यादा बिजली को लेकर बिलों को समस्या आई है। अब इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बड़े स्तर पर आंदोलन होने जा रहा है। 10 से 17 तारीख के बीच में पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली जाएंगी, थाली थाली के प्रोग्राम करे जाएंगे ताकि ये सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। और जिस तरह से शोषण हो रहा है, नेमावर का हम घटना जैसे आपने बोला है, नेमावर में ज़बरदस्त बीजेपी के लोग उसमें लिप्त पाए गए हैं। वहाँ का खुद का विधायक आशीष शर्मा जो आरोपी उनको बचाने में लिप्त पाया गया है। तो इस तरह के ये कांग्रेस क्या मांग रखती है नेमावर कांड पर? सीधी मांग है कि सीबीआई जांच होना चाहिए क्योंकि प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिस प्रशासन ने 45 दिन सिर्फ आरोपियों को पकड़ने में लगा दिए, उस सरकार पर और उस पुलिस प्रशासन पर बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों ने ध्वस्त कर दिया है। कम उम्र के किशोर बाइक से रेस कर हादसों को न्योता दे रहे हैं। मानक चौक थाना क्षेत्र के नयापुरा में घर के बाहर खेल रहा एक मासूम बाइक की टक्कर से घायल हो गया है। घायल मोहम्मद सवाफ अंसारी को परिजन पहले जिला अस्पताल ले गए, फिर निजी हॉस्पिटल रेफर करवा दिया गया। मासूम के हाथ में गंभीर चोट है। परिजन मोहम्मद मुनाफ अंसारी ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद मुनाफ है सर। कैसे एक्सीडेंट हुआ बाला? सर ये बच्चे घर के यहाँ खेल रहे थे सर और बहुत स्पीड में 2 बच्चे गाड़ी लेके आए और उनकी उम्र 18 साल भी नहीं है सर, और बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हमेशा ही हुआ। उनको बहुत समझाते हम मोहल्ले में कि धीरे गाड़ी चलाओ, बच्चे खेलते हैं यहाँ पर रोज़। अभी 1 हफ्ते पहले भी मेरे भाई के लड़के का भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था, बाकी उसके कुछ लगी नहीं थी। और इसका अभी है ना, अभी हमने एक्सरा करा दिया, इसका हाथ पूरा टूट गया है, 2 टुकड़े हो गए। ठीक है सर। और हम वहाँ पर बात कर रहे थे उससे, तो वो और उल्टा बोल रहा है कि जाओ पुलिस केस करो और जो उखाड़ना उखाड़ लेना, देख लेंगे। तो मेरे बड़ा पापा को गाली गुप्तार करके गया और मैं बोरिया बोले जो करना है आपको कर लो, हम किसी से डरते नहीं है। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे चौपट व्यवस्था हादसों का कारण बन रही है।